नमस्कार दोस्तों। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने जीडीपी के बारे में बताया था, यानी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि एक जो एक वित्त वर्ष होता है उसमें किसी देश की सीमा के भीतर, चाहे वो किसी दूसरे का देश का नागरिक हो या अपने देश का नागरिक हो, उसके द्वारा जो भी उत्पादित मूल्य है, जो भी उत्पादन किया जा रहा है या जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, उनका कुल मौद्रिक मूल्य। तो ये तो हो गई जीडीपी की बात। आप जाके एक बार उस वीडियो को देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जीएनपी की बात करनी है दोस्तों, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पर दोस्तों बस एक लाइन आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पर क्या था कि एक देश की सीमा के भीतर, वहाँ देश की सीमा को ध्यान रखना था, यहाँ पर नागरिकता को ध्यान में रखना है। बस दो पॉइंट याद रखिएगा। जीडीपी यानी देश की सीमा के भीतर, वो कहीं का भी नागरिक हो, वो अगर कमा रहा है तो जीडीपी हुआ। और अगर अगर अपने देश का नागरिक है, वो किसी भी देश में कमा रहा है, जैसे भारत का नागरिक है, वो जाके अमेरिका में कमा रहा है, यूरोप में कमा रहा है, कहीं भी कमा रहा है, वहाँ पे जाके कंपनी खोल दिया है, तो वो जीएनपी में काउंट होगा, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में काउंट होगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया जीडीपी और जीएनपी में। जीडीपी यानी एक देश की सीमा के भीतर कोई भी दूसरे देश का भी नागरिक हो या कोई भी काम हो रहा हो, वो जीडीपी में काउंट होगा। और जीएनपी में काउंट करने के लिए अपने देश का नागरिक यानी नागरिकता पे ध्यान देना है। वो किसी भी दूसरे देश में जाए, कहीं भी कुछ भी करे, अपने देश में भी करे, दूसरे देश में भी करे, तो वो क्या हो जाएगा, जीएनपी में काउंट होगा। तो चलिए मैं परिभाषा आपको एक बार ही बता देता हूँ कि एक वित्त वर्ष में किसी देश की सीमा के भीतर या बाहर उस देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, यानी कि चाहे उस देश के अंदर हो या बाहर हो, उस देश के निवासियों द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उस देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, यहाँ पर की पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी देश के सिटीजन द्वारा। जीएनपी के लिए किसी देश के सिटीजन, और जीडीपी के लिए देश की सीमा। ठीक है, तो अब एक फार्मूला जैसे होता है जो कि जीडीपी और जीएनपी को मिलाकर बन जाता है दोस्तों। जैसे अगर जीएनपी अगर लिखना है, जीएनपी बराबर, तो जीएनपी बराबर हम लिख सकते हैं जीडीपी पी प्लस एम माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जीडीपी तो आप समझ ही रहे हैं कि एक देश के सीमा के भीतर जितना भी आय हो रहा हो, अगर अगर उसके थ्रू हमें जीएनपी निकालना हो, जीडीपी के थ्रू हमें जीएनपी निकालना हो, तो जीडीपी में अगर हम, एम माने क्या हुआ कि देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। एम, अगर जीडीपी में हम अपने देश के जीडीपी में अगर अपने देश के नागरिकों द्वारा दूसरे देश में अर्जित आय को जोड़ देते हैं, और माइनस एक्स यानी जो विदेशी हमारे देश में कुछ भी उत्पाद कर रहे हो, चाहे कंपनी खोले हों, उसको घटा देते हैं, उनके द्वारा जो भी उत्पादन हो रहा हो उसको हम घटा देते हैं। यानी कि जीडीपी में अपने देश के नागरिक अगर जो है जाकर के दूसरी जगह कमा रहे हैं, उनको जोड़ देते हैं, और दूसरे देश के नागरिक जो अपने देश में आगे कंपनी खोले हैं या कुछ भी कमा रहे हैं, उनको घटा देते हैं, तो हमारे जीएनपी निकल जाएगा। तो यही फार्मूला होता है दोस्तों। अगर आपको बात समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस दो की पॉइंट रखना है ध्यान में, जीडीपी माने देश की सीमा के भीतर, जीएनपी माने अपने देश का नागरिक, वहाँ देश की सीमा के भीतर, यहाँ देश का नागरिक कहीं भी विश्व में कमाए, जीएनपी में काउंट होगा। अपनी देश की सीमा के भीतर कोई भी आके कमाए, वो जीडीपी में काउंट होगा। क्लियर? थैंक यू दोस्तों।